किसी ने क्या खूब कहा है, जिस तरह से थोड़ी सी औषधि हमारे सभी रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की स्तुति हमारे सभी दुखों और कष्टों को नष्ट कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि भगवान की प्रार्थना करना और कर्म करना दोनों में क्या संबंध है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है प्रार्थना की महिमा। एक गांव में एक प्रभु भक्त नाविक रहता था। वह रोज सवेरे उठकर नहा धोकर मंदिर जाता और पूजा करने के बाद नाव लेकर यात्रियों को नदी के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार पहुंचाता था। खाली वक्त में वो बस ईश्वर का नाम जपता रहता था। उसकी इतनी ईश्वर भक्ति देखकर गांव के लोग हैरान रह जाते थे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे, यह कहकर कि ये पोंगा पंडित या तो सारा दिन नदी में नाव चलाता रहता है या फिर उंगलियों पर भगवान की माला चलाता रहता है। यह सब सुनकर भी नाविक चुप रह जाता था। वह हर रोज नाव खोलने से पहले नियम से भगवान की प्रार्थना करता था। एक दिन उसके नाव में कई युवा लोग सवार हुए। सबको उस पार पहुंचने की जल्दी थी। नाविक प्रार्थना करने लगा तो सारे यात्री उस पर हंसने लगे। एक ने कहा, लो, यह पोंगा पंडित फिर शुरू हो गया पूजा पाठ में। अरे देखो, आसमान कितना साफ है, मौसम एकदम शांत है, फिर भला भगवान से नाव को सही सलामत उस पार पहुंचाने की प्रार्थना में समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? नाविक ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप प्रार्थना करने के बाद नाव चलाने लगा। बीच नदी में पहुंचते पहुंचते अचानक जाने कहां से एक भयंकर तूफान उठने लगा। लहरें तेज हो गई, नाव डगमगाने लगी। सभी यात्री डरकर कांपने लगे। सबने भगवान को याद करते हुए अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन नाविक उनकी प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ। वो नाव संभालने में लगा रहा। लोग हैरान थे कि जब नाव तूफान में घिरकर पलटने की वाला है, तो ऐसे में नाविक पूजा का सहारा क्यों नहीं ले रहा? सब लोगों ने गुस्से में कहा, अरे वो नाविक, वैसे तो तुम रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते हो। अब जब प्रार्थना की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम प्रार्थना छोड़कर चुप बैठे हो। तब नाविक ने शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, पूजा पाठ और प्रार्थना शांत वातावरण में शांति से की जाती है। जब कोई मुसीबत आए, तब हमें उस मुसीबत को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ नाव संभालने में लगा हुआ हूं। मुसीबत से जूझने के लिए कर्म करना चाहिए और ईश्वर को उस कर्म की शक्ति देने के लिए धन्यवाद स्वरूप प्रार्थना करना चाहिए। और इस वक्त मैं कर्म करने में लगा हूं। थोड़ी देर में नाविक ने नाव को संभाल लिया और मुसाफिरों को नदी के पार सकुशल पहुंचा दिया। सबने नाविक की जय जयकार की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की प्रार्थना करते हुए भी हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए। सिर्फ मुसीबत में भगवान की प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, जब समय मिले तो प्रभु की प्रार्थना करते रहें और जब कर्म करने का समय हो तो कर्म भी करते रहें। कर्म और प्रार्थना दोनों करते रहना चाहिए और जब मुसीबत से हम निकल जाए तो प्रभु को इसका धन्यवाद करना चाहिए। उनको इसका श्रेय देना चाहिए कि आपने हमारे इस काम को बनाया, आपने हमें इस भवसागर से निकाला। तभी हमें प्रभु की सच्ची भक्ति मिलती है। प्रभु की सच्ची भक्ति करना और प्रार्थना करना दोनों प्राप्त करते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं,
पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, कमेंट्स जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।